सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे दोस्तों, कि परमेश्वर आप सबका भला करे। एक बेहतरीन दिन इस बुधवार को। ध्यान दीजिए, कल हमने बोला था भजन संहिता 23 के बारे में। भजन संहिता 23 वो इस प्रकार शुरुआत होती है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। तो हमने बोला कि विश्वास समझदारी भरा, एक रैशनल विश्वास, कि जो सोचता है, कि जो तोलता है, कि जो आकलन करता है, जो कि विश्वास अद्भुत, वो आकलन करता है परमेश्वर के शब्दों, वो परमेश्वर के शब्दों को तोलता है। और एक व्यक्ति आज्ञा का पालन करता है और ना करता है, उसका अनुसरण करता है या नहीं करता है। तो बहुत सारे लोग अपने विश्वास के साथ इसी प्रकार भ्रमित होते हैं। वो हमेशा जरूरत समझते हैं इस बात को बोलने की कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी, मगर वो इस चीज को भूल जाते हैं कि जब चरवाहा बोलता है तो तो उसकी भेड़ें उसकी आवाज को सुनती हैं। वो केवल कि अगर पास्टर या चरवाहा, कि आपका चरवाहा ऑटोमेटिक ही कि कुछ भी घटी ना होगी, मगर इस प्रकार नहीं है, इस प्रकार नहीं है। आपको उसकी आवाज सुनने की जरूरत है ताकि आप लेकर जा सको हरी हरी चारागाहों में। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो विश्वास करता है प्रभु यीशु पर, अपने एकमात्र उद्धारकर्ता, अपने एकमात्र प्रभु के रूप में, उसकी आवाज को सुनते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं और मेरा अनुसरण करती हैं। देखिए मेरे दोस्त, किस प्रकार झूठ, कितना धोखा, किस प्रकार है झूठ यहां बाहर, यहां से। क्योंकि निराशाजनक तौर पर बहुत सारे लोग सोचते नहीं हैं, ना ही कारण को रखते हैं परमेश्वर के शब्दों पर। समझदारी जो परमेश्वर की है, वो नहीं सोचते हैं परमेश्वर की सोच के अनुसार, और तब वास्तव में मुश्किल रहता ही है उनके लिए। इस प्रकार मुश्किल रहती उनके लिए, इसका लाभ उठाना, परमेश्वर के शब्दों को समझना उनके लिए मुश्किल रहता है, अभ्यास करना, क्योंकि वो कारण नहीं रखते उस पर। ये इस प्रकार है कि एक चीज ऑटोमेटिक होती है, एस्तर कृपया मुझे पानी दे यहां पर। तो परमेश्वर मेरे दोस्त वो काम जादू के साथ नहीं करते, वो काम जादू के साथ नहीं करते, वो काम करते हैं उनके शब्दों के साथ। वो किसी की जिंदगी में जादू नहीं करते। परमेश्वर लक के साथ काम नहीं करते। परमेश्वर अपने शब्दों के साथ काम करते हैं। जो सुनते हैं उनके शब्दों को और आज्ञा का पालन करते हैं, वो आशीष प्राप्त करते हैं। क्षमा चाहता हूं। देखिए इस प्रकार उन्होंने कहा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं और मेरा अनुसरण करती हैं। तो चलिए याद रखते हैं कल जो हमने बोला था कि पहले जब वो खोजते थे कहीं पर पानी वो पाते थे, तो वहां पर एक शहर बन जाता था और उस कुएं के चारों ओर, क्योंकि हर जिंदगी पानी पर निर्भर थी,
तो जो चरवाहे होते थे वो अपनी भेड़ों को लेकर जाते थे, अपनी भेड़ों को एक साथ, ताकि वो उन्हें पानी दे सकें। मगर जो भेड़ें होती थी वो मिक्स हो जाती थी, मगर उन्हें इस बारे में चिंता नहीं होती थी। वो चरवाहे चिंता नहीं करते थे, क्योंकि जो चरवाहे होते थे जानते थे कि उनकी भेड़ें उनकी आवाज़ को सुनती हैं और उनका अनुसरण करती हैं। तो जब वो उन्हें पानी पीने देते थे अपनी भेड़ों को, और उसके बाद वो अपने सामान को उठाकर चलते थे, वो सब उनका अनुसरण करती थी अपने चरवाहे के पीछे। देखिए, प्रभु यीशु जब बोलते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं, वो अपने शब्दों के बारे में, अपने पवित्र शब्दों के बारे में बोलते हैं, ना कि चर्च ABC या धर्म ABC, इसके बारे में नहीं। प्रभु यीशु ने कहा है कि इसके बारे में कि जो विश्वास करता है मुझ में, देखिए विश्वास की समझदारी, जो विश्वास करते हैं मुझ पर कि जैसे लिखा है पवित्र शास्त्र में, उनके पवित्र शब्दों में परमेश्वर के, कि जो मुझ पर विश्वास करता है कि जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है कि आपके अंदर से बहेंगी नदियां जीवित पानी की। तो विश्वास कि जो परिणाम लेकर आता है, विश्वास जो भौतिकीकरण जिसका होता है लाभ के लिए, हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, खाने की, पीने की, जीने की। हम निर्भर करते हैं प्रकृति पर, हम निर्भर हैं हवा पर जीने के लिए, हम निर्भर हैं पानी पर, हर चीज़ पर, हर धरती पर। धरती उन्होंने तैयार की है हमारे लिए। ये सच्चाई है कि एक व्यक्ति के लिए जो कर सके प्राप्त लाभ परमेश्वर के शब्दों के, उसे जरूरी है उनके शब्दों को सुनना, न केवल कि उनके वादे को ले, उनके लाभों को ही ले, आशीषों को, और छोड़ दें बगल वाले उसके आदेश, उनके अनुशासन को, उनके आदेशों को। नहीं, ये कोई नहीं है इस प्रकार। अगर आप चाहते हो इस प्रकार, आप चाहते हो इस प्रकार आशीष प्राप्त करना, कि आशीष ग्रहण करना, धन्य होना, आप चाहते हो एक भेड़ की तरह होना, प्रभु यीशु की झुंड की, चरवाहे यीशु की, जो हमारी जिंदगी का, आत्मा का बिशप है। अगर आप चाहते हो लाभ प्राप्त करना, आपको सुनने की जरूरत है उनके शब्दों को, उनकी आवाज को, और उसका अनुसरण करने की, दिन प्रतिदिन उनका अनुसरण करने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर, परमेश्वर न्याय है, परमेश्वर पूरी तरह से न्याय है। जब एक व्यक्ति शुरू करता है प्रभु यीशु का अनुसरण करना, वो न्याय में जीना पसंद करता है। वो पाप में नहीं जीता, वो पाप को त्याग देता है, वो व्यभिचार को त्याग देता है, झूठ को, पाप को, चोरी को, भ्रष्टता को वो छोड़ देते हैं, सब कुछ जिसका लाभ नहीं, और वो अपनी जिंदगी को समर्पित करते हैं परमेश्वर के, अपने व्यवहार को परमेश्वर के शब्दों के अनुसार। क्योंकि परमेश्वर के शब्द के वादे हैं आशीष, मगर उसके कॉम्प्रोमिस भी हैं, उसके नियम भी हैं, उसके उपदेशों की, उनके आदेश हैं, उनकी सलाहें हैं। तो उदाहरण के तौर पर, अगर आप चाहते हो इस प्रकार के व्यक्ति, आशीष प्राप्त करने वाले, अगर आप चाहते हो हरी हरी चरागाहों में जाना, तो आपको प्रभु यीशु की आवाज का अनुसरण करने की जरूरत है। अगर आप ये करते हो, आप कर सकते हो, सब लोग कर सकते हैं, गोरे, काले, खूबसूरत, बदसूरत लोग, कि जिनके पास सामर्थ्य है, कि जिनके पास नहीं है, लोग जो पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, लोग हैं जो पढ़ लिख सकते हैं, जो लोग हैं पढ़ लिख नहीं सकते, अमीर गरीब, कोई भी व्यक्ति, उसके पास अधिकार है चुनने का, आज्ञा का पालन करना या अवज्ञा करने का। उसने कहा है बहुत स्पष्टता के साथ, व्यवस्था विवरण 28 में उसने लिस्ट बनाई है आशीष की और चैन की, कि आज्ञा के साथ जो आती हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं 12 आशीष हैं, मगर उसके बाद उसने बोला भी है शाप के बारे में भी, जो अवज्ञा के कारण आती हैं,
कि 70 के आसपास हैं। देखिए आशीष केवल लगभग 14 होंगे, लगभग लगभग, मगर 70 के आसपास 70 शाप मौजूद हैं। क्या आप चुनोगे? उदाहरण के तौर पर अब 19 तारीख को एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन शुरू हो रही है उत्पत्ति की। उत्पत्ति में साफ है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि परमेश्वर ने कहा है आदम को कि देखो ये सब जो आप देख रहे हो ये आपका है, आपको मैं दे, आप खा सकते हो जो चाहते हो, मगर एक चीज है, वो फल उस वृक्ष का, उसको आप नहीं छूओगे। जिस दिन आप छूओगे, आप खाओगे, आप मर जाओगे। परमेश्वर उसी प्रकार बने रहे, किसी प्रकार बदले नहीं हुए, वो वही हैं, वो उसी प्रकार बोलते रहे। वो इस वक्त आपसे बोल रहे हैं, वो इस वक्त आपको बोल रहे हैं इस प्रकार कि जो विश्वास करते हैं मुझ में, कि जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है कि विश्वास निर्भर करता है आज्ञाकारिता पर, आध्यात्मिक तौर पर परमेश्वर के शब्दों पर, कि जब आप आज्ञा का पालन करते हो परमेश्वर के शब्दों का, तो वास्तविक तौर पर आप आशीष प्राप्त करते हो। साधारण तौर पर अगर आप आज्ञा का पालन नहीं करोगे, वास्तविक तौर पर आपको शाप मिलेगा। कि ये नहीं, परमेश्वर नहीं है जो आपको शाप देंगे, नहीं, परमेश्वर किसी के लिए बुरा नहीं करते। वो न्याय करेंगे केवल न्याय के दिन, और तब तक वो कुछ नहीं किसी के साथ करेंगे। हर एक काटेंगे अपने फलों को, अपनी आज्ञाकारिता के कारण या अवज्ञाकारिता के कारण। आप काटते हो अपनी जिंदगी को, जो आपने बोया है। आपने क्या बोया, अब आप काट रहे हो। आपने वो बोया है जो अच्छा है, तो आप क्या काट रहे हो? अच्छा, मैंने अच्छा बोया है तो मैं अच्छा काट रहा हूं। धन्यवाद परमेश्वर का, धन्यवाद परमेश्वर का। तो लोग रहते हैं इस प्रकार ईर्ष्या के साथ, गुस्से के साथ कि पत्थर फेंकते हुए, बोलते हुए इत्यादि, मगर मैं यहीं पर जारी हूं। पत्थर मुझे नहीं कुछ प्रभाव पड़, मुझे कुछ भी प्रभाव नहीं डालता, कुछ नहीं, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं अवज्ञाकारी नहीं हूं, मैं विद्रोही नहीं हूं। मैं सुनता हूं और अभ्यास करता हूं परमेश्वर के शब्दों का। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मगर मैं मूर्ख भी नहीं हूं। मैं जानता हूं कि जो मैं आज बोता हूं मैं कल काटूंगा, तो मैं वो बोता हूं जो अच्छा है। अगर मैं बोलता हूं आज्ञाकारिता परमेश्वर के शब्दों पर, मैं मेरे चरवाहे की आवाज को सुनूंगा, मैं अब मेरे बिशप की आवाज को सुनूंगा जो है प्रभु यीशु। अब अगर मैं निर्णय लेता हूं मेरी इच्छा का पालन करना, अपने अनुसार जीना, मेरे अनुसार व्यवहार करना, कि मैं शुरू कर दूं दूसरों की आवाज को सुनना, धार्मिक लोगों की, धर्मों की आवाज को सुनना, और शुरू कर दूं अभ्यास करना, मैं खो जाऊंगा, मैं शर्मसार होऊंगा इसकी तो मुझे सुनिश्चितता है। क्योंकि धर्म परफेक्ट जो हम बोल सकते हैं इस प्रकार कि आप सुनते हो, परमेश्वर की आज्ञा को सुनते हो और उसका अनुसरण करते हो, कि जैसा प्रभु यीशु ने कहा है, मैं हूं अच्छा चरवाहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मेरा अनुसरण करती हैं। कि जो सुनते हैं मेरी आवाज को सुनकर उसका पालन करेंगे, वो आशीष प्राप्त करेंगे। जो विश्वास करते हैं मुझ में, कि जैसा लिखा है पवित्र शास्त्र में, उनके अंदर से जीवित पानी की धाराएं बहेंगी। तो निर्भर किस पर करता है आपकी जिंदगी? लक पर, सरकार पर, राजनेताओं पर? किस पर आपकी जिंदगी निर्भर है? आपकी माता आपके पिता पर, आपके पति आपकी पत्नी पर? नहीं, आपकी जिंदगी निर्भर है केवल आप पर यह शानदार है। परमेश्वर देते हैं हमें ये स्वतंत्रता कि जो हवा ने चुना, उसने अवज्ञाकारिता को चुना। हम यहाँ इस संसार में, इस शर्मनाक संसार में रह रहे हैं, मगर परमेश्वर के शब्द उसी प्रकार हैं जारी। वो हमें अभी भी चांस दे रहे हैं कि हाँ, मेरी आवाज को सुनिए, कि अगर आप उसका पालन करोगे तो आपको आशीष मिलेगा। इस प्रकार है। तो मेरे दोस्त
यहाँ दोष मत दीजिए आदम और हव्वा को, क्योंकि आप भी उसी परिस्थिति में हो, मैं भी उसी परिस्थिति में हूं। अगर मैं आज्ञा का पालन करूंगा परमेश्वर के शब्दों का, मैं खाऊंगा सर्वोत्तम धरती का। ये प्रश्न लक का नहीं है, ये प्रश्न लक का नहीं है कि मेरा लक मुझे नरक से बचाएगा। मैं लक पर निर्भर नहीं हूं, मैं निर्भर नहीं हूं लक पर, मैं निर्भर नहीं हूं किसी भी चीज पर, बल्कि केवल और केवल परमेश्वर के शब्दों का पालन करने पर। अगर आप बोलो बिशप मसेदो समझदार हैं, बहुत जानकार हैं, कि जानता हूं मैं थोड़ी चीजें, मगर मैं समझदार किसी भी प्रकार से नहीं, आज्ञाकारी परमेश्वर के शब्दों का, ये है समझदारी। ये है समझदारी। तो मेरे दोस्त, आप जो इस वक्त मुझे सुन रहे हो, जो आप दुख में हो, दर्द में हो, समस्याओं में हो, परिस्थितियों में मुश्किल, आप जो बदलना चाहते हो अपनी परिस्थिति को, तो यूनिवर्सल चर्च में हमारे पास हैं सभाएं, हर रोज, हर दिन, हर रोज, सवेरे से लेकर शाम तक, सवेरे से शाम तक, सोमवार से सोमवार, कोई ऐसा छुट्टी नहीं है कि कोई ऐसा दिन नहीं है। आप जा सकते हो और ग्रहण कर सकते हो प्रार्थना और मुक्ति प्राप्त कर सकते हो इस समस्या से जो आपकी जिंदगी में। मगर आप को इस आशीष को बरकरार रखने के लिए आपको सुनने की जरूरत है और आज्ञा का पालन करने की जरूरत है परमेश्वर के शब्द को। कोई लाभ नहीं कि पास्टर पर आप निर्भर रहें, किसी चर्च के। आप निर्भर रहोगे प्रभु यीशु मसीह पर, उनके शब्दों को सुनकर, उनकी आवाज का पालन करने पर। समझदार बनिए, ये है, क्योंकि जब आप आज्ञा का पालन करते हो प्रभु यीशु के, आप उनका अनुसरण कर रहे होते हो और वो आपको लेकर जाएंगे हरी चरागाहों में, ठंडे ठंडे और शुद्ध पानी की ओर। वो आपको देंगे जिसकी आपको जरूरत है, बहुत ज्यादा, कहीं ज्यादा, कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। परमेश्वर आप सबका भला करे और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।